रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो सबको एक नोटिफिकेशन आएगा, यस कर देना है उसको। विल रिकॉर्ड दिस सेशन और फर्दर रेफरेंसेस। जी, रॉय सर बोलिए, हाँ ना सर। क्या करते हैं आप? और प्राइवेट टीचर है सर। टीचर? हाँ प्राइवेट टीचर, बीएससी साइंस में है और स्पोर्ट्स का में है अभी। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। और आपको ये सीखना है, आपको थेरेपी करते हो ऑलरेडी? हाँ सर। ऑलरेडी आप पेशेंट पे काम करते हो? नहीं, थोड़ा योगा का और फिजिकल में करता हूँ, वो योगा सीखा था उसमें। ओके। हाँ सर। और अभी आपको, आपने हमारा ऐड देखा ना सर? तो हाँ सर, देखा है। हाँ, तो क्या ऐसा चीज आपको दिखा जिससे आपको लगा कि ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत बहुत अच्छा है, देखा है तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, अगर सीखेंगे। ओके, म्यूट हो गया सर, आपका माइक म्यूट हो गया। और इसका क्या है? जी, मेरा आवाज सही है ना? यस यस। यस। ओके। देन दिगंबर रॉय इज ही इज हैविंग बीएससी और एमएससी बैकग्राउंड। गुड। देन ओके सर, आप आइए सीखने के लिए, बहुत बढ़िया। और डिवाइन टच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक मिशन के साथ काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए हाँ आपको सर। 10 बार बुलाया जाएगा। और जो भी जरूरी है, किसी पेशेंट को रूट कॉज से ट्रीट करने के लिए जो जो जरूरी है वो सब हम इसमें कवर करते हैं। और अब तक का हमें जितना भी नॉलेज है वो हर एक वर्कशॉप में हम आपको डिलीवर करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं। तो ये खासियत है डिवाइन टच का। देन मोहम्मद फैजान सर। सर कहाँ से हो आप? उत्तर प्रदेश, अमरोहा से। बढ़िया बढ़िया। प्रैक्टिस करते हो कुछ मसाज वगैरह? क्या क्या प्रोफेशन है आपका? फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी और कर रहे हो अभी? हाँ सर, डिफार्मा में ऑनर हूँ मैं, और जनरल ओके, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। जामा वगैरह भी करता हूँ मैं। अभी हिजामा करते हो, फिजियोथेरेपी। बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप डिप्लोमा कर रहे हो फिजियोथेरेपी का? बीपीटी डिग्री कर रहा हूँ मैं, डिग्री में डिग्री कर एडमिशन रहे लिया है इस बार। हो? ओके, अभी एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर है? ओके, बढ़िया है। बढ़िया है, तो एकदम सही समय पे आप ज्वाइन किया है आपने ये वेबिनार, या फिर आप सोच रहे हो ज्वाइन करने का? तो बढ़िया है सर। और आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला डिवाइन टच के बारे में? मोहम्मद सर, हमारा आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, मतलब डिवाइन टच के बारे में आपने यूट्यूब पे देखा कि कैसे? नहीं सर, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से मिला? बढ़िया है। ओके। तो कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग ऐसा कुछ करते हो आप? इससे पहले कोई कोर्स किया है? नहीं सर, अभी नहीं किया। नहीं किया। तो बात यह है कि आपको आना पड़ेगा। ओके। चार्जेस कितना? हाँ, आपको एक 3 दिन के लिए नासिक आना पड़ेगा। हम नासिक। लोग हाँ, अगर हम लोग बाहर जाते हैं ना तो ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो लेवल का ट्रेनिंग हमें आपको देना है वो हम नहीं दे पाते, क्योंकि नासिक में जो है हमारा ओपीडी है, लाइव पेशेंट भी हम आपको ट्रीट करके बताते हैं। जितना चाहे उतना बेड्स हम अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने में आपका जो है टाइम जो है वहां पे जाता है। वेटिंग में टाइम नहीं खराब होता है। और ज्यादा से ज्यादा मेंटर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये मेंटर क्या है, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं पे भी हैंड्स ऑन सीखने के लिए जाओ, आपको मेंटर मतलब क्या है कि आपके आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाने वाला होना चाहिए। आप किसी के स्पाइन के साथ खेल रहे हो, सही है? तो यहाँ पे मेंटर जो है वो 1 to 1 उनके सामने ही आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 10 लोगों का ग्रुप बना है, तो एक स्टेप एक बंदा 9 लोगों पे परफॉर्म करेगा। और जब वो परफॉर्म करेगा तो उसी स्टेप को वो 9 अलग अलग बॉडी के ऊपर समझ लेगा।
मेंटोर उसके साथ में रहेगा, उसे गाइड करेगा कि आपका क्या पोजीशन आ रहा है हाथ का, अभी ये बॉडी कैसा है, आपका जर्क कितना होना चाहिए या प्रेशर कितना होना चाहिए, या कौन से केस में जर्क देना है या फिर कौन से केस में आपको मोबिलाइज करना जरूरी है। तो ये भी हम वहां पे देखेंगे। तो आप अगर स्केलेटल पे काम कर रहे हो तो भी आपका पाल्पेशन जो आपको है आपके हाथ से ही ये आना जरूरी है। जस्ट ए मिनट। नीरज सर। यस सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। एवरीवन ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम ट्रेडिशनल इंडियन बोन सिटिंग वर्कशॉप के लिए आज सब मिल रहे हैं। तो आप सब में से कोई एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस करता है, कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी? मैं करता हूँ सर। तो हम जब कायरोप्रैक्टिक करते हैं तो हमारा सारा फोकस जो हम यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो वीडियो देखते हैं उसमें वो सब आवाज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन कायरोप्रैक्टिक की आवाज का ये है ही नहीं। यहाँ पे जो है हम आपको बेसिक और सेफ टेक्निक जो है, इनडायरेक्ट टेक्निक, वो सिखाएंगे। जैसे कि सर्वाइकल मैनिपुलेशन है, तो सर्वाइकल का जो आर्टिकुलेशन प्रोसेस है बियॉन्ड 45 डिग्री हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर ही नहीं सकते, किया जाता है। लेकिन कायरोप्रैक्टिक की आवाज का ये है ही नहीं। यहाँ पे जो है हम आपको बेसिक और सेफ टेक्निक जो है, इनडायरेक्ट टेक्निक, वो सिखाएंगे। जैसे कि सर्वाइकल मैनिपुलेशन है, तो सर्वाइकल का जो आर्टिकुलेशन प्रोसेस है बियॉन्ड 45 डिग्री हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर ही नहीं सकते। अगर उसके बाहर जाके कोई मैनिपुलेशन कर रहा है मतलब वो गलत कर रहा है। और सच में सर्वाइकल का मैनिपुलेशन हर पेशेंट को करने की जरूरत है क्या? क्योंकि जनरली हम सब देखते हैं लंबर का भी पेन हो या नी पेन भी हो, उस पेशेंट को क्या है, हम उसको ट्रीटमेंट टेबल पे लेटाते हैं, उसका लंबर रोल देते हैं, थोरेसिक क्रैक करते हैं, सर्वाइकल क्रैक करते हैं, हिप क्रैक करते हैं, नी, एंकल, फिंगर्स, ईयर, नोज, सब कुछ करते हैं। लेकिन सच में इसकी जरूरत है क्या? तो हम जो ये वर्कशॉप में है, मेन हमारा फोकस इसी पे होता है कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन सा मैनिपुलेशन करना चाहिए, मोबिलाइजेशन करना चाहिए। मोबिलाइजेशन क्यों जरूरी है? अगर किसी का बॉडी बहुत स्टीफ है या आर्थराइटिक पेशेंट है, अगर आप उसको मैनिपुलेशन करते हो तो आप उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करोगे। प्रॉब्लम फैसेट जॉइंट में है, प्रॉब्लम सबलेक्सेशन का है, प्रॉब्लम डिजेनरेटिव है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है पूरा मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और HVLA टेक्निक सिखाई जाएगी, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। इसलिए ये जो है हम सेफ, मतलब पेशेंट अगर आपके पास आता है तो वो पेशेंट की तकलीफ जो है वो कम नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी बढ़नी नहीं चाहिए। पेशेंट ने कभी आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि हम आपके पास आए और आपके ट्रीटमेंट के बाद मेरा दर्द बढ़ गया। तो हमारा जो सारा फोकस होता है ना, इसी पे होता है। और हम ट्रेनिंग में वही सिखाते हैं जो हम अभी सालों से जो है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो हम हमारे पेशेंट पे करते हैं, जिससे हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और मिल रहे हैं, वही टेक्निक जो है हम आपको सिखाते हैं। फिर उसमें मोबिलाइजेशन भी आ गया, मैनिपुलेशन भी आ गया।
और ISTM, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, फेशियल मैनिपुलेशन, फेशियल रिलीज करना। फेशियल रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मैनिपुलेशन तो जॉइंट्स को करोगे, लेकिन मसल्स का क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी में 650 से ज्यादा मसल्स है, इसलिए मसल पे काम करना भी जरूरी है। अगर आपके एक जगह पे प्रॉब्लम है, अगर आपका पेशेंट बोल रहा है कि मुझे मीडियल साइड में पेन है नी के, तो इसका मतलब वहां पे बहुत सारे मसल इन्वॉल्व है। तो मैनिपुलेशन करने के बाद वो इंस्टेंट पेन रिलीफ तो हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको उसको रिजल्ट देना है तो उसके लिए आपको उसका फेशियल रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फेशिया आदेशन में है, डेंसिफाइड है, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हुआ है। एंकल इंस्टेबिलिटी, पोस्चर करेक्शन, सारी जो प्रॉब्लम होती है वो एंकल से होती है। फीट आर द फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी। अगर फीट में इम्बैलेंस है तो ऊपर का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा। जब एक्सटर्नल बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होंगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी वो ऑर्गन्स भी सारे कंप्रेशन में चले जाएंगे। हमारा बॉडी इज वन यूनिट। ऑस्टियोपैथी का ये क्या है कि बॉडी वन यूनिट है। अगर पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं विसरल से भी है, और अगर विसरल प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मस्कुलोस्केलेटल से भी है। क्योंकि आजकल सब सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बॉडी सिंक्रोनाइज मूवमेंट नहीं होती है। हिप फेशिया टाइट होता है, हिप मसल टाइट होता है। जब हिप मसल टाइट हो जाते हैं तो हमारे रिब्स रोटेशनल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जब रोटेशनल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो हमारा रिब्स जो है वो कंप्रेशन में जाता है, डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं होती है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। हम ब्रीदिंग ऑक्सीजन के लिए करते हैं, लेकिन अगर चेस्ट ब्रीदिंग हुई तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बॉडी में, तो सारी तकलीफें तो होगी। आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम 3 दिन में जो है पूरा आपको बेसिक से लेके एडवांस जितना जो कुछ भी हम सीखते हैं, हमारा नॉलेज अपग्रेड करते हैं, वही आपको सिखाते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा या कुछ क्वेरीज होगी तो वो पूछ सकते हैं। हम ये अगर इंटरेक्शन सेशन रखेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। किसी में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है। सर ऐसा लगता है कि आपको कि 3 दिन में हो जाएगी, या 3 दिन में वैसे मतलब प्रोफेशनल बन जाएगा हम? जी सर, ये जो है सर, 3 दिन टोटली फोकस जो रहेगा ना हैंड्स ऑन पे रहेगा। जैसे ही अगर आप मान लो कि आज रजिस्ट्रेशन करते हो तो इमीडिएटली आपका है ना ऑनलाइन ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है। अभी 15 को शुरू होगा जो सितंबर की बैच है, उसके लिए ऑनलाइन। तो उसमें ऑनलाइन में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और फिर कुछ जो पुराने सेशंस हुए, बैचेस हुए, वो टेक्निक्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपको देखने हैं। वो जब आप यहाँ पे आओगे तो सारे वीडियोस आप देख देख के आओगे, और 3 दिन जो रहेगा वो टोटली आपका हैंड्स ऑन पे फोकस रहेगा। अगर मान लो 25 कैंडिडेट्स की बैच बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम 5-5 लोगों की टीम डिवाइड करेंगे। मतलब 5 टीम डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक पर्सन को एक टेक्निक जो है वो 4 पेशेंट पे करने को मिलेगी। ऐसे ही उसको वो एक बंदे को 24 लोगों पे वो हर एक जो टेक्निक है वो करने को मिलेगी। उसमें रिवीजन है, मतलब आप पहले दिन आओगे तो आपको जो सिखाएंगे वो आपको शाम को भी रिवीजन होगा। फिर दूसरे दिन जो आपको सिखाना है, जो पहले दिन जो सिखाया वो उसका सारा रिवीजन होगा, और फिर सेकंड डे का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो इससे जो है आपको कंसेप्ट, यहाँ पे आपको जो है ना मेन कंसेप्ट ही सीखना है। आपको थ्रस्ट कहाँ देना है, कैसे देना है। ये जो है ये टेक्निक का खेल है, ये ताकत का खेल नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग जो है ये ताकत का खेल है। ये बिल्कुल भी ताकत का नहीं है। आपको पेशेंट का ही बॉडी वेट इस्तेमाल करके, ग्रेविटेशनल फोर्स ये करके आपको मैनिपुलेशन करना है। तो आप 3 दिन में जो है आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, हैंड्स ऑन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर आपका स्किल जो है, जैसे जैसे आप पेशेंट करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, तो आपका स्किल अपने आप डेवलप होते जाएगा। इसमें आपको हम भी जो है, हम भी 3 दिन का वर्कशॉप करके ही सीखे। पर जैसे हम वर्कशॉप किया, आइडियोलॉजी थी हमारी, जो आइडियाज थी वो हमको क्लियर हुई, कंसेप्ट वो क्लियर हुआ, फिर धीरे धीरे इसको जब हम प्रैक्टिस करते रहे तो उसका हमारा स्किल एनहांस होते गया।
उसमें उतनी इफिशियंसी आती गई, पॉलिशनेस आता गया। वो तो जब आप जितना सीखते जाओगे, जितना करते जाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका जो हाथ है, आपका जो टच है, क्योंकि इसमें सबसे मेन जो है वो टच ही होता है, क्योंकि ये मैनुअल थेरेपी में आता है। मैनुअल थेरेपी मतलब आप हाथों से पेशेंट को टच करोगे, वो फील करोगे कहाँ पे आपको अधेशन दिख रहा है, कहाँ आपको बैरियर दिख रहा है, कहाँ पे वो आपको लॉक दिख रहा है, आपको उसके मसल टाइट लग रहे हैं, इन्फ्लेमेशन लग रहा है। ये सब आप मैन्युअली जब पल्पेट करोगे तभी आप उसको समझ पाओगे। तो ये 3 दिन में पूरा अगर फोकस करोगे। हमें जी सर। अगर हमें 3 दिन से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, 3 दिन से ज्यादा प्रैक्टिस करना मसल पे रहेगा। ठीक है। देन सर आईएसटीएम के बारे में नीरज सर थोड़ा बता देंगे। आईएसटीएम या फिर मसल पे हम लोग क्या काम करेंगे, रिलीज करेंगे, टोनिंग करेंगे, और ये क्यों जरूरी होता है, ये भी थोड़ा जानेंगे। तो नीरज सर इसके ऊपर थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो आईएसटीएम और मायोफेशियल डिकम्प्रेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जैसे ही मैंने पहले बताया कि हमारे बॉडी में 650 से ज्यादा मसल्स है। तो अगर आपको लंबर में प्रॉब्लम है, आपके L4 L5 में प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, इसका मतलब है कि आपके हैमस्ट्रिंग काफ मसल जो है वो टाइट है, आपकी सुपरफिशियल बैकलाइन जो है वो डेंसिफाइड हो गई है, आपका प्लेंटर फेशिया टाइट है। इसलिए जब आप चलते हो, खड़े रहते हो, बैठते हो, तो आपके स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो आईएसटीएम से जो है हम सुपरफिशियल फेशिया जो है वो रिलीज करते हैं। मतलब ऑपरेशन कर लिया, लेकिन जो मिस अलाइनमेंट हुई थी, जो मिस अलाइन आपको हुए थे आपको या जो रिलीज हेलो हेलो जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो वर्टिब्रा जो मिस अलाइन हुए, आपने बोन सेटिंग करके वो अलाइन तो कर दिए, लेकिन जिस चीज की वजह से वो मिस अलाइन हुए थे, आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया है। तो ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो हमेशा दो तरीके की होती है। एक आपके सिम्टम को ट्रीट करो, दूसरा आपके रूट कॉज को। मान लो कि आपके पास पेशेंट आता है और वो कंप्लेन करता है कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। वो सर्वाइकल में प्रॉब्लम क्यों है, इसके जड़ तक हमको जाना है, उसके रूट कॉज तक जाना है। तो उसका रूट कॉज कहाँ मिलेगा आपको? उसके पैरों में। तो हम उसका एंकल जो है वो मोबिलाइज करेंगे और उसका सर्वाइकल का रेंज ऑफ मोशन खुल जाएगा, सर्वाइकल का पेन कम हो जाएगा। क्योंकि हम रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। इस आईएसटी मायोफेशियल डिकम्प्रेशन से जो है हम फेशिया जो है या मसल उसको रिलीज करते हैं। आईएसटीएम से जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनके लिए अच्छा है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल पीपल के लिए नहीं, ये दोनों के लिए उतना ही इफिशियंट है। लेकिन जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो रेगुलरली आईएसटीएम के सेशंस करते हैं, जिससे उनके मसल टोनिंग में, मसल बिल्डिंग में उनको हेल्प होती है। उनका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, पावर नहीं बढ़ रहा है, तो आईएसटीएम के और मायोफेशियल डिकम्प्रेशन जो है उनका परफॉर्मेंस एनहांस होता है। इसलिए आईएसटीएम बहुत जरूरी है। मायोफेशियल डिकम्प्रेशन बोन सेटिंग के साथ दोनों एक ट्रैक है। मतलब हर चीज को, जैसे गाड़ी जो है वो एक पहिए पे नहीं चल पाएगी, वैसे सिर्फ बोन सेटिंग करके आपको 100% रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ आईएसटीएम करके आपको 100% रिजल्ट नहीं आएगा। आपको दोनों जब करोगे तो आपको 110% रिजल्ट आएगा। और पेशेंट जो है, पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ते जाएगा। जब पेशेंट आपके पास आता है, आप पोस्चर, उसकी पोस्चर एनालिसिस करते हो, और जब आप उसको बोलते हो कि आपका गर्दन का जो दर्द है उसकी वजह आपके एंकल में है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए वो एक अजीब सा आपके पास देखेगा कि ये क्या बोल रहे हैं उटपटांग जैसे। मैं गर्दन की दर्द बता रहा हूँ और वो मेरे पैरों को चेक कर रहे हैं। लेकिन जब आप 1-2 मिनट के बाद उसका एंकल मोबिलाइजेशन करोगे और फिर उसको बोलोगे कि अभी आप आपका गर्दन का मूवमेंट चेक करो, पेन चेक करो, हेवीनेस चेक करो, जब वो कम फील होगा तो उसको भी लगेगा ये तो मैजिक होगी। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज को ट्रीट किया है। ये कोई मैजिक नहीं है, हम लॉजिक सिखाते हैं।
लॉजिक एक बार आपको समझ गया तो आप कोई भी चीज को आसानी से ट्रीट कर सकते हो। हेलो नीरज सर। यस, यस सर। हाँ, मैं डॉक्टर दीपक मेडिकल कॉलेज झालावाड़ से। एक्चुअली मैंने बॉन्ड बोलिए। सेटिंग का आपके यहाँ से कोर्स किया है, जी लेकिन रिगार्डिंग टू अभी तक मैंने जो प्रैक्टिकल है वो नहीं किया था। तो जी। इसमें बॉन्ड सेटिंग देन आईएसटीएम और मसल्स मायोफेशियल रिलीजिंग वगैरह ये सभी सी चीजें सिखाई जाती हैं, या ओनली फॉर बॉन्ड सेटिंग का किया है तो बॉन्ड सेटिंग ही सिखाई जाएगी? नहीं सर, ये आपके ऊपर है। जो है बोन सेटिंग, आईएसटीएम मायोफेशियल डिकम्प्रेशन और विसरल मैनिपुलेशन। अभी विसरल ओके। मैनिपुलेशन और एडवांस है, जो ऑर्गन्स का मोबिलाइजेशन, ऑर्गन्स की मोबिलिटी मोबिलाइजेशन। और मोटिलिटी। हाँ, तो वो यस। सिखाते हैं। अगर आप बोन सेटिंग कर चुके हो, आपको आईएसटीएम करना है तो आप आईएसटीएम कर सकते हो। दोनों तो सर करना है, एक्चुअली क्या दोनों है, कर जैसे सकते हो। मेरी ओपीडी में मैं जैसे बॉन्ड सेटिंग के बाद आईएसटीएम दे सकते हैं? जी जी सर। जैसे मेरे आप पेशेंट को आप जो रिलीजिंग। है, जी आप देखो पहले जो है, फैसिलिटी अभी अब तक आप क्या करते थे? मायोफेशियल सीधे ब्रीथिंग बोन के लिए सेटिंग सर करते हैंड थे। टू हैंड दे सकते हैं क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी सर, जी। ओके। वो बहुत जरूरी है। ओके सर। सर अगर आप मैनुअल थेरेपी में मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनुअल अगर आप थेरेपी में सब मैनिपुलेशन कर रहे हाथ हो। से ही होता है। मैनुअल थेरेपी में सब हाथ से ही होता है, जो हाथ से करते हैं उसी को नहीं, मैनुअल थेरेपी, और एक्चुअली हाथ सर से मैनुअल करेंगे। थेरेपी। यस सर। जैसे मसल्स हाथ से करेंगे मोबिलाइजेशन तो अलग ही चीज हो आपको। गया सर, लेकिन हाँ, आईएसटीएम में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही पड़ेगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट में अगर पेन ज्यादा है तो अगर अपन फेसियाइटिस रिमूव कर रहे हैं उसका, तो पेन बढ़ने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं पेशेंट के। नहीं सर, जैसे वो कि इसीलिए लॉजिक। नहीं सर, आप एक्चुअली कोई मैंने भी। देखा है हैमस्ट्रिंग मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो कई बार आईएसटीएम करते हैं तो सर प्रेशर। सर वही बोल रहा हूँ, आप मैं वही, ये लॉजिक और कंसेप्ट जरूरी है। ओके आप सर। आईएसटीएम जो अगर आप 45 डिग्री पकड़ते हो एंगल में, तो आपका यस। सुपरफिशियल ब्रेक होगा। अगर आप 90 ओके। डिग्री पकड़ते हो तो आप डिप जाओगे। और अगर ओके ऑलरेडी सर। वो मसल बहुत स्ट्रेस है, बहुत डेंसिफाइड है, तो वहां पे आपको ओके। जेंटल प्रेशर देना है। आपको पूरा रिलीज नहीं करना है। फिर आप उसको मायोफेशियल डिकम्प्रेशन करो। आप प्लांटर फेशियलिटीज की बात कर रहे हो ना, आप उसके सोलियास, यस। गैस्ट्रोमेनियास, काफ मसल पहले रिलीज करो। उसका लंबर रिलीज ओके। करो। हैमस्ट्रिंग रिलीज यस। करो। जो प्लांटर फेशिया पे टेंशन बना था वो कम हो जाएगा। उसके बाद उधर आप आईएसटीएम करो। ओके सर। थैंक यू। सीधे प्लांटर फेशिया करने की जरूरत ही नहीं। और आईएसटीएम मायोफेशियल डिकम्प्रेशन वर्कशॉप करने का एक सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि उसमें जो है ओके। ना, आपको रेडीमेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पीडीएफ मिलता है, ओके सर। जिसमें आपको हेड टू टो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम को कौन से मसल इन्वॉल्व है, ओके सर। आपने पेशेंट आने के बाद सिर्फ वो देखना है, उसकी कंप्लेन क्या है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे शोल्डर में फ्रंट साइड में पेन है, तो आपको कौन से मसल है उस पे काम करना है। आप आईएसटीएम कीजिए, मायोफेशियल यस। डिकम्प्रेशन कीजिए, उतना काम कीजिए, उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और फिर आप उसको मैनिपुलेशन कीजिए। तो एक रेडीमेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो हमने बनाया है, जो हम ओके हमारे सर। पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो वो आपको ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है ना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली एक पेशेंट है, सी इज फीमेल, 59 ईयर्स ओल्ड। राइट साइड नमनेस आ गई पैर में लास्ट टाइम, मतलब 5 डेज बिफोर 5 डेज। और जी सडन उसके क्या है, कंटिन्यू पेन रहा, तो उसके बाद जो राइट पैर में नमनेस आई और वीकनेस आ गई, और पैर है ना फुट ड्रॉप जा रहा है सर। फुट ड्रॉप जा रहा है, डायबिटिक राइट। है पेशेंट? नहीं, नथिंग, नॉन वो डायबिटिक उसका है। और बीपी भी, उसका बीपी शुगर कुछ भी नहीं है सर। लंबर में प्रॉब्लम न्यूरोपैथी, है क्या? डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हाँ, कंटिन्यू पेन रहा होगा उसमें, वो वर्किंग वुमन है, तो जैसे कि हाउस वाइफ पेन नहीं किलर वगैरह खाए है होंगे घरों पे। उन्होंने। यस। तो वेट वेयरिंग हाँ, वगैरह किया होगा, तो उसकी वजह से एक राइट पैर में बहुत ज्यादा नमनेस और फुट ड्रॉपिंग चली गई है। तो मैं जी ये जी। पूछना चाह रहा हूँ, तो रिलीज मैंने किया है लेकिन इतना फुट ड्रॉप रिलीज नहीं हुआ उसका। मैंने ड्राई निडलिंग की है, उससे थोड़ा इफेक्ट आया, लेकिन अभी भी फुट ड्रॉप है, तो इसके लिए कुछ? है ना सर, तो इसीलिए तो आप उसको सोलिया, सारे जो मसल्स है एंकल से यस सर। कनेक्टेड, वो सारे आपको रिलीज ओके। करने पड़ेंगे। वो पूरी ओके चेन सर। है, उसकी सुपरफिशियल बैक लाइन रिलीज करनी पड़ेगी, फ्रंट लाइन रिलीज करनी पड़ेगी, फंक्शनल लाइन रिलीज करनी पड़ेगी, सब रिलीज ओके। करना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो सर, ये जो है ना, ये सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखना।
सिम्टम को ट्रीट करना है या रूट कॉज को ट्रीट करना है? एक्चुअली रूट कॉज को ही करना है। मैंने ये देखा है किसी भी टाइप का, जैसे एमआरआई कराते हैं, पेन में रिलीफ हो जाता है तो पेशेंट नथिंग टू मोर आगे नहीं जाता, फिर उसे यही चाहिए कि दर्द नहीं है तो सही है, इट्स ओके। लेकिन दर्द है तो कंटिन्यू में फिर वो चेंज करता है। और तो एक्चुअली आजकल उसको पेशेंटों का हो गया है कि 5 to 7 days में रिलीफ नहीं मिला तो देन चेंज द डॉक्टर। वैसा नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या है कि असेसमेंट डायग्नोसिस पूरा होता ही नहीं है ना। पेशेंट जब आएगा और जब आप उसका पूरा फुल बॉडी स्कैनिंग करोगे, बॉडी रीडिंग करोगे, और आप जब उसको बताओगे कि आपका एंकल ई वर्जन में रोटेटेड है, उसकी वजह से आपका हिप रोटेटेड है, हिप रोटेटेड होने की वजह से आपके रिप कंप्रेशन में है, रिप कंप्रेशन होने की वजह से डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपके इंटरनल ऑर्गन कंप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए फिर आपका थोरेसिक आपको काइफोटिक पोस्चर क्रिएट हो रहा है। अब ओके सर। काइफोटिक पोस्चर हो रहा है आपका, आप मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हो, फॉरवर्ड नेक पोस्चर है। फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो ओके गया सर। मतलब आपका बॉडी एर्गोनॉमिक्स, बायोमैकेनिक्स, काइनेटिक चेंज बायोमेट्रिक्स। सब कॉम्प्रोमाइज हो गया। यस सर। तो श्योर। ये सब जब आप पेशेंट को बताओगे, वही तो है ना, हमको पेशेंट को एजुकेट करना है। 80% ओके लो सर। बैक पेन जो है, 80% लो बैक पेन जो है, उसका मेन रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर यस आपको सर। ब्लोटिंग है, गैस है, कंटिन्यूस वो बनेगी, एक्सेस हवा बनेगी, एक्सेस हवा अगर पेट में बनेगी तो वो जाएगी कहाँ पे? वो स्पाइन पे ही जाएगी। स्पाइन पे जाएगी। यू आर राइट सर। हाँ तो आप तो कितना भी उसको लंबर रोल कॉन्स्टिपेशन और दोगे। गैस भी रिमूव करवाना है पेशेंट का, तो इसके हाँ लिए अपन उसको एडवाइस कर सकते हैं डाइट के लिए। हाँ। तो ओके सर। तो यहाँ पे जो है ना, ये तीन में हम वही सिखाते हैं सर कि रूट कॉज को कैसे ट्रीट करना है। प्रॉब्लम सर्वाइकल में है तो पूरा चेक करो, प्रॉब्लम लंबर में है तो भी पूरा चेक करो, प्रॉब्लम नी में है तो भी चेक करो। अभी नी पेन के पेशेंट को है, और नी पेन के पेशेंट को आप क्या मैनिपुलेशन करोगे? अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिजेनरेशन हुआ है, आप उसको क्या मैनिपुलेशन करने वाले हो? नी पेन है इसका मतलब उसके क्वाड्रिसेप मसल वीक है, टाइट है, आईटी बैंड यस। टाइट है, वो रिलीज करो। यस। काफ मसल, पॉप्लुटियस, आप हैमस्ट्रिंग मसल से सारा रिलीज रिलीज करो। करो। यस। तो ये जो है, ये रूट कॉज को ट्रीट करना, वो मेन होता है। ओके सर। आजकल कायरोप्रैक्टिक भी लोग क्या है, वो आवाज का फैसिनेशन हो गया है उनको, यस सर। यस सर। लेकिन वो ये आवाज पे नहीं चलता है सर, वो टेक्निक पे चलता है। टेक्निक पे चलता है। यू आर राइट सर। ओके सर, गुप्ता जी, आपके यस डाउट्स सर। क्वेरी वापस लेंगे। पहले हम सेशन खत्म कर लेते हैं, लोगों को फीस क्या यस है सर। वो यस सुनना सर। है। ओके ओके, ओके, और थैंक यू। आप फॉर्चुनेट हो क्योंकि आप पिछले 2 बैच से नहीं आ पाए, लेकिन अभी आपको एक ही बैच में विसरल मैनिपुलेशन भी मिल रहा है। एक्चुअली सर आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, तो प्लीज वो क्या है कि छुट्टियों का और इशू मैंने बताया था आपको, बीच में चुनाव भी हाँ, आ गए थे, इलेक्शन, वोटिंग, और इनमें एक्चुअली छुट्टियां मिलती ही नहीं है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसलिए कि मैं जब भी होगा तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही आएंगे नहीं नहीं, जरूर रिगार्डिंग आओ। टू। और अभी यस सर। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ओके सर। आईएसटीएम और विसरल मैनिपुलेशन एक ही ट्रेनिंग में मिल यस। जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, उसका ओके सर। विसरल मैनिपुलेशन का एड ऑन कॉस्टिंग रहेगा, वो मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। तो ये यहाँ पे देखिए, पिछली बार स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, तो फर्स्ट 2 दिन जो है हम ये आर्टिकुलेशन मेथड देखेंगे, बॉडी अलाइनमेंट, स्पाइनल अलाइनमेंट, जॉइंट्स मोबिलाइजेशन, ये सब। और जैसे मैंने बोला, दूसरे दिन लंच के बाद हम लोग आएंगे आईएसटीएम मसल के ऊपर। 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पूरा ये सेशन चलेगा। देन थर्ड डे जो है, हम आएंगे 22 सितंबर को, जो है हम विसरल मैनिपुलेशन के ऊपर आएंगे। तो वहां पे दिन भर जो है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम पूरा विसरल मैनिपुलेशन, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, उनके उनकी मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट होती है, को रिलीज करने की जो प्रोटोकॉल है वो सीखेंगे। तो इसमें जो है एक्चुअल रूट कॉज के ऊपर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप तीनों सिस्टम पे काम कर रहे हो, स्केलेटल सिस्टम पे भी काम करना आप सीख गए, मसल सिस्टम पे भी करना सीख गए, और विसरल पे भी करना सीख गए। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किसी पेन को आप मैनेज करते हो तो इस उसका प्रोपोर्शनेट ये तीनों से होता है। तो वो लिंकेज क्या है, कनेक्शन क्या है,
वो जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको इतना अमेजिंग वो कंसेप्ट मिलेगा कि ये आपको इंडिया में कहीं पे भी जाओ, एक ही ट्रेनिंग में एक ही जगह पे आपको ये कहीं नहीं सीखने मिलेगा। बिकॉज हमारा मिशन ही है कि हर घर को हीलर देना है। वो हीलर को 10 बार बुला के कंफ्यूजन या फिर 10 बार उससे पेमेंट लेके बिजनेस करना, ये हमारा मोटिव है नहीं। इसके बाद में आप खुद को डेवलप करना चाहते हो तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपके ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, ऑलरेडी सर्वर पे है, आपको एक्सेस मिलेगा। आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना आप डेवलप होते जाएंगे, जितना आप आपके मेंटोर का दिमाग खाएंगे उतना नॉलेज आपको मिलते जाएगा। तो ये सब चीजें फिर आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आपको सपोर्ट जो है वो लाइफ टाइम मिलेगा। आपको कभी लगता है कि मुझे किसी और एक सेशन में आना है, री अटेंड करना है, तो भी आप कर सकते हो विद द नॉमिनल कॉस्ट। और जब आप प्रॉपर काम करते हो मेंटोर्स को, या हमें लगता है कि आप सही जा रहे हो, तो हम खुद ही आपको इनवाइट करते हैं कि सर आइए मेंटोरिंग कीजिए। ट्रेनिंग में आप आके जो है मेंटोरिंग कर सकते हो, स्टूडेंट को साथ में लेके रह के आप गाइड भी कर सकते हो, और धीरे धीरे हम लोग आपको ट्रेनिंग का भी मौका जो है वो देते जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म डिवाइन टच ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। और इसमें एक चीज है कि हमारे हेल्थ कैंप्स भी होते हैं, कॉरपोरेट के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स, महिंद्रा, टाइसन का, ये देखो ये इमेज है, अभी 6 अगस्त को मेरा विजिट था। तो 3 कंपनी में हम लोग जाके एम्प्लॉय का वर्किंग जो है वो एनालाइज करके आए हैं। अभी उनके लिए हम लोग वहाँ पे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑन द स्पॉट मतलब वहीं पे इन हाउस उनका पोस्चर करेक्शन, पोस्चर एनालिसिस ये सब होगा, पेन मैनेजमेंट। तो इसमें भी क्या होता है कि 500 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, 1500 एम्प्लॉय तक साइज रहती है। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो यहाँ पे भी हमें जरूरत होती है हमारे काबिल जो स्टूडेंट्स है उनकी। तो इसमें भी हम आपको इनवाइट करते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म है, आप आपकी सिटी में अच्छा काम कर रहे हो, इफ यू वांट टू गो फॉर द फ्रेंचाइजी, या फिर हम ही आपको ऑफर करते हैं कि सर आप बढ़िया कर रहे हो, चलो फ्रेंचाइजी मॉडल में जाते हैं। तो डिवाइन टच आपके लिए आपकी सिटी में हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हमारा टीम आके 100-200 पेशेंट अगर करके जाता है, तो वो पेशेंट सब फॉलोअप के लिए आपके ओपीडी पे आते हैं, आपको ओपीडी वहाँ पे सेट हो जाता है। तो जो काबिल है, मेहनत कर रहा है, उसके पीछे हम है, और हम प्रॉपर वो सपोर्ट और आपको खड़ा करने तक पूरा जो काम है डिवाइन टच करता है। ठीक है। अभी रहा सवाल प्राइस क्या है। ओके, तो ये पीडीएफ में एक्सप्लेन किया है। तो आवर मिशन इज हर घर हीलर, नाउ गेट ऑल मैनुअल थेरेपीज अंडर वन रूफ फ्रॉम द बेस्ट एंड राइट। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रेनिंग्स तो बहुत जगह पे चलते हैं, बेस्ट अगर बोलेंगे तो डिग्री वाइज अगर बोलेंगे तो बहुत बेस्ट लोग हैं, बट टीचिंग में कौन बेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो सीख रहे हैं उसको सिंपल भाषा में और एक प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में जो है उसे बिठाना है। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाना है, तो आपको कंसेप्ट भी समझाना है। तो इसमें डिवाइन टच जो है ना, हमारे ट्रेनर हम जो है बहुत माहिर है, क्योंकि हम सभी कैटेगरी के लोगों को एक ही ट्रेनिंग में कैटर करते हैं। 3 दिन का हैंड्स ऑन स्किल वर्कशॉप रहेगा ये। 3 दिन पूरा प्रैक्टिस ही चलेगा। थ्योरी जो है पहले से हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन क्या रहेगा, फ्राइडे 20 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2024। ठीक है, ये अपना डेट है, डेट लॉक कर देना है। और ओरिएंटेशन जो है हमारा वो 15 तारीख लास्ट डेट है। 15 अगस्त ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। 15 अगस्त के बाद हम जो है ओरिएंटेशन स्टार्ट कर देंगे उसी वीक से। वहाँ पे ऑनलाइन सेशंस हमारे होंगे, कुछ स्टडी मटेरियल्स हम देंगे। ठीक है। सो डे 1 जो है, डे 1 में जैसे मैंने बोला 10 बजे से लेके 9 बजे तक, और डे 2 जो है 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक, ये हमारा सेशन रहेगा पोस्चर एनालिसिस एंड पोस्चर करेक्शन जो मैंने बोला, जिसमें बोन सेटिंग, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन फॉर स्पाइन एंड जॉइंट्स, असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसके ऊपर काम होगा। देन बोनस आपके लिए इसमें हमने ऐड किया है काइनेसियोलॉजी टेपिंग प्रोटोकॉल, ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसका अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे बोनस के तौर पे मिल रहा है। तो ये सेशन का फीस जो है 16,500 रखा है। देन सेकेंड डे हम लोग जाएंगे 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, हम करेंगे मसल डे। वही जो सर ने बोला, ISTM एंड मायोफैशियल डीकम्प्रेशन, और इसमें मसल रेज के बाकी भी प्रोटोकॉल आएंगे, STT वगैरह सब चीजें।
जो ये पहले ही दिन वैसे हम कवर करते हैं, यहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये सेशन का फीस 8,500। ये फीस अलग अलग क्यों दिया है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स है जो विसरल मैनिपुलेशन सीखे हैं लेकिन बोन सेटिंग बाकी है, या फिर बोन सेटिंग सीखा है बट तब ISTM नहीं था। ओके, तो इसलिए मैंने दिया है। लेकिन अभी जो नए स्टूडेंट्स लेने वाले हैं एडमिशन, उनके लिए ये दोनों सेशन जरूरी है। अगर आप स्पेशली आप डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग क्लेम करना चाहते हो तो आपको ये दोनों सेशन करना बहुत जरूरी है। दोनों सेशन का अलग अलग अगर आप फीस देखेंगे तो टोटल हो जाता है 16,500 एंड 8,500, 25,000 हो जाता है। बट दोनों सेशन के लिए जो अभी आप पेमेंट कर रहे हो या फिर ऑप्ट कर रहे हो, देन योर प्राइस विल बी 22,500। ओके, इसमें आपको 5,000 रुपीज एडवांस पेमेंट करके आपका सीट कंफर्म करना होता है। जैसे ही आपका एडवांस पेमेंट आता है, इमीडिएट बेसिस पे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वीडियो मिलता है जिसमें आपको कनेक्शन समझाया गया है कि हाउ बॉडी इज अ वन यूनिट, काइनेटिक चेन क्या होता है। हम एग्जैक्टली कायरोप्रैक्टिक या सॉरी बोन सेटिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, जर्क देना जरूरी है कि मोबिलाइजेशन से भी हम कर सकते हैं। ये सब कंसेप्ट आपको उसमें समझ में आएंगे। आप एग्जैक्टली सीखने क्या वाले हो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा दिन जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक किया है। ठीक है, तो तीसरे दिन भी आपको वहाँ पे आप 8 या मैक्सिमम जैसे 6 बजे तक भी कवर करते हैं अगर किसी को जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलते रहता है। 8 बजे तक मेंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हील द रूट कॉज मीन्स विसरल बॉडी ऑर्गन्स मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन का जो सेशन होगा विसरल मैनिपुलेशन का, इसका फीस जो है 12,500 है। एडवांस आपको 4,000 रुपीज पे करके इसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ये हमने ऑप्शनल रखा है बिकॉज कुछ कुछ केस में हम भी डिसाइड करते हैं किन लोगों को इसमें एडमिशन देना है, किन लोगों को नहीं देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा एनाटॉमी या फिर आपका प्रैक्टिस होना पहले बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप ऑप्ट करते हो तो एडिशनल फ्री हो जाता है 12,500। सो तीनों दिन के लिए अगर आप अलग अलग फीस काउंट करेंगे तो फीस होता है 37,500। बट आप अगर तीनों के लिए रजिस्टर करते हो एक साथ तो आपका फीस हो जाता है 31,500। मतलब लगभग आपको 6,000 रुपीज का डिस्काउंट जो है यहाँ पे पास हो जाता है। ठीक है, तो आपको एडवांस कितना करना पड़ेगा अगर आप दोनों वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो। सो 5,000 फॉर द फर्स्ट 2 days एंड 4,000 फॉर द विसरल मैनिपुलेशन। तो टोटल 9,000 रुपये आपको पेमेंट करना रहेगा यहाँ पे एडवांस का। ओके, then prefer to attend all 3 days for the root cause healing and you will never miss any kind of patient with any health issue after that। मतलब कोई भी पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम से आपके पास आता है तो आपके पास वहां पे जवाब रहेगा, यू कैन ट्रीट देम। ओके, तो पे एडवांस मेंशन फर्दर। ओके, तो एडवांस जो है इस नंबर पे आपको पे करना है। ये नंबर मैंने चैट में भी अभी शेयर किया है। इस पे आपको पे करके इसी नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट जो है वो भेजना है। ओके, ट्रेनिंग में आपको लंच टी ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। अकोमोडेशन के ऑप्शंस हमारे ओपीडी के पास में ही अवेलेबल है। वहाँ पे जैसे आपका ग्रुप फॉर्म हो जाता है वैसे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं आपको कि कहाँ पे रूम बुकिंग करना है। तो पर ऑप्शन है दिन में 500 से 700 रुपए के एवरेज में आपका अकोमोडेशन और डिनर जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, सो लेकिन वो हमने ऑप्शनल रखा है क्योंकि हर एक का चॉइस रहता है। किसी 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 को अलग अकोमोडेशन चाहिए होता है तो वो केओस में ना जाते हुए वो एक कॉस्ट आप कंसिडर कर लो, इसीलिए हमने डिस्काउंट भी आपको 6,000 का एडवांस पास किया है। ठीक है, अब रहा सवाल कि बैच साइज 20 to 25 है मैक्सिमम। इट विल बी कंफर्म एज फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस। डिस्काउंट चाहिए तो आप रेफर कर सकते हो। ओके, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपके लिए रहेगा। एंड मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट आपको कॉलेज का मिलेगा वर्कशॉप कंप्लीशन का, जो पीपीडीपी रहेगा उसमें कि कितने आवर्स का टीचिंग हमने कैसे किया है। और जिन्हें बीएसएस का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग 1 साल का जो कोर्स है, तो वो पूरा 3 महीने में हम लोग कवर करते हैं फ्लेक्सी लर्निंग मोड पे। उसका आपको एडिशनल 7,500 ये पैरामेडिकल कॉलेज को पे करना होता है, जो वहां पे आने के बाद में भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, सो जिनके पास कुछ भी हेल्थ केयर का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसमें कोई भी बंदा है किसी भी बैकग्राउंड से है वो पार्टिसिपेट कर सकता है।
और अभी मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी यूथ है जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट में कि जॉब नहीं मिल रहा है या फिर बीएससी हुआ है, एमएससी हुआ है और बहुत सी छोटी सी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें आप अपील कीजिए कि वो आए और इसे ज्वाइन करें। ओके, तो यहाँ से उनको बहुत करियर का बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उनको सीखने की चाह थी, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थे, 3 महीना प्रॉपर काम किया, मेंटोर के साथ में रहे, स्टडी मटेरियल फॉलो किया और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर 50,000 to 70,000 पर मंथ का जो है अर्निंग वो अर्न कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। आ रहा है ना? मैसेज आया मुझे, आवाज नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये भी है। तो बाकी पेमेंट जो है मैंने चैट में शेयर किया था, एक बार वापस में डाल देता हूँ डिटेल्स। सो आप अगर पहले 2 दिन के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो डिप्लोमा, सॉरी, बोन सेटिंग एंड आईएसटीएम के लिए, तो आपको एडवांस पे करना है 5,000 रुपीज। आपका टोटल फीस रहेगा डिस्काउंट के बाद 20,500। और विसरल मैनिपुलेशन के लिए करना चाहते हो तो आपको 4,000 एडवांस पेमेंट करना रहेगा। ओके, सो टोटल 9,000 एडवांस पेमेंट हो जाएगा आपका 3 दिन के वर्कशॉप के लिए। और तीनों दिन के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 6,000 का टोटल डिस्काउंट पास ऑन हो रहा है। 37,500 जो फीस होता है वो आपको 31,500 हो जाएगा। तो ये डिटेल्स में अगेन एक बार शेयर करता हूँ। पेमेंट जो है आपको इस नंबर पे करना है, 9930992271। जी, अभी कुछ डाउट रहेंगे पूछो आप। जिनको पेमेंट करना है पेमेंट स्टार्ट कर दो। और उसी नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इमीडिएट बेसिस पे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल लेक्चर भी दिया जाएगा और आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, नीरज सर, चैट में गणेश सर का एक मैसेज आया है, विच क्लिनिकल जी सर। कंडीशंस कैन वी हील? जी सर। नीरज सर, जी गणेश सर। जी गणेश सर, क्या डाउट है सर? हेलो। यस सर। हाँ, मुझे ये जानना था कि कौन कौन सी कंडीशन में हम विसरल मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं। सर आप विसरल रिलेटेड एसिड रिफ्लक्स, गट, पीसीओएस, पीसीओडी, अस्थमा, विसरल मैनिपुलेशन सर आप हर चीज में कर सकते हो सर। ओके ओके ओके। और आप उसके जितना रिजल्ट विसरल कैसे मैनिपुलेशन है? डीप में जाओगे ना, हाँ हाँ। तो वो एक टोटली मतलब आप अलग ही वो एक पूरा ट्रैक बन जाएगा आपका। मतलब आप जो आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इसमें नहीं कर सकते हो, वो आप विसरल मैनिपुलेशन से ट्रीट कर पाओगे। पीसीओएस, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आपका पेल्विक फेशिया जो है, पेल्विक लिगामेंट जो है, वो आदेशन में हाँ है, हाँ। जिसकी वजह से ओवरीज कंप्रेशन में है। और ओवरीज कंप्रेशन में होने की वजह से क्या है, फिर वो उसका जो ओवरी का जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप अभी हमने यस। पिछले महीने में पुणे में विसरल मैनिपुलेशन का एक वर्कशॉप किया था, तो वहां पे एक हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे एक मैडम थी, पेशेंट, उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी इरेगुलर थी। तो उनका सिर्फ 15 मिनट का विसरल मैनिपुलेशन किया था
और चौथे दिन उनका कॉल आया था कि उनको पीरियड्स आ गए। और मतलब वो करने के बाद उसको चौथे दिन पीरियड्स आए थे, लेकिन उसने कांटेक्ट जो किया वो 9वें दिन किया था। वो बोले कि अभी 4 दिन हो गए, पांचवा दिन है, ब्लीडिंग हो रही है। ओके ओके ओके, वेरी गुड सर। एसिडिटी है। अभी आप एसिडिटी कितना भी आप सर एंटासिड ले लो, नहीं होता है, ठीक नहीं होता है वो। मेडिसिन ले लो, एसिडिटी की सबसे कुछ भी करो। बड़ी वजह जो है वो दैट इज आपका थोरेसिक फेशिया, थोरैक्स कैविटी, वो आदेशन में है, इसलिए आप एसिडिटी होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है आपका हिप फेशिया, आपका रिप फेशिया जो है वो कंप्रेशन में है। आपका पेल्विक अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, आपके थोरैसिक ने करके रखा है, आपके पेल्विक को ऊपर उठा के रखा है फेशिया ने, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार। ओके। आप विसरल मैनिपुलेशन, वेगास नर्व जो है हमारी सबसे मेन पैरासिम्पटोमिक यस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है, यस और सारे सेंसर ऑर्गन जो है वो वेगास नर्व कंट्रोल करती है, राइट। यस सर, यस तो सर। आप विसरल मैनिपुलेशन से जो है आप वेगास नर्व एक्टिवेट कर सकते हो, और अगर आपने वेगास नर्व एक्टिवेट कर ली तो आपको भी पता है कि उसके पॉजिटिव साइंस क्या क्या हो सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत सारे शियाटिका के पेशेंट जो है ना सर, जो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मुझे शियाटिका है, लोग आपके पास आपको बोलते हैं मुझे शियाटिका है, बिल्कुल यस। लेकिन उसका असेसमेंट डायग्नोसिस हुआ ही नहीं है। वो तो डॉक्टर ने क्यों, क्योंकि उसको पेन होता था इसलिए वो पेन किलर पे था। तो उसके जो फैमिली फिजिशियन थे उन्होंने उनको उसने पेन रेफर किया, पेन पैटर्न बताया कि मुझे यहाँ से यहाँ पे पेन होता है, हाँ हाँ। तो उसका बता दिया कि यस, शियाटिका है, राइट। साइटिका है, लेकिन यस उसका एसएलआर टेस्ट नहीं किया है, उसका कोई चेक नहीं किया है। बहुत सारे लेडीज को जो शियाटिका पेन गिमिक होता है कि उनको ऐसे लगता है शियाटिका पेन है, वो एक्चुअली शियाटिका पेन नहीं होता है, उनका वो विसरल पेन होता है। उनका ब्लैडर, उनकी ओवरीज कंप्रेशन में होती है, प्लेक्सस नर्व जो है वो कंप्रेशन में होती है, जिसकी वजह से उनको वहां पे पेन होता है। मिड ऑफ द थाई पेन होता है, कभी एक्सटीरियर पार्ट में पेन होता है जो रेडिएट होता है। तो विसरल मैनिपुलेशन सर आप मैजिक है। आप लीवर जो है बीपी डायबिटिक पेशेंट, उसका लीवर डायबिटीज है, इसका मतलब उसका लीवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है। हमारा लीवर ही मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है, 400 से ज्यादा फंक्शन है लीवर के। यस यस, जब लीवर का ही फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो बाकी के ऑर्गन्स का फंक्शन नॉर्मल कैसे होगा? बिल्कुल। तो और अगर नर्व विसरल कंप्रेशन है वगैरह उसमें भी हम कर सकते हैं। जी, आप फेशिया रिलीज कर सकते हो ना सर, नर्व कंप्रेशन वगैरह। देखो शियाटिक नर्व जो है, शियाटिका ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट नर्व यस है हमारे बॉडी में, राइट। अभी वो जो यस सर, निकलती है L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 बराबर, आपने यस यस, लंबर रोल करके वो वहां पे अगर कंप्रेस थी वो निकाल दी, वो कंप्रेशन हाँ हाँ, निकाल दिया। बट व्हाट अबाउट द पाथवे? उसका अगर पाथवे आप देखोगे तो एंटीरियर थाई से भी निकलती है, पोस्टीरियर थाई से भी निकलती है, आपके काफ तक जाती है, वो आपके प्लेंटर फेशिया तक साफ जाती है, करिए। यस यस, राइट। तो आपने लंबर रोल करके उसको वहां से ऊपर से निकाल दिया, लेकिन बीच का बाकी का क्या किया, वो वैसे ही छोड़ दिया है। हाँ 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 हाँ, वो पूरा तो उस करना पड़ेगा। यस यस यस, वो पूरा रिलीज जब करेंगे हम तभी वो 100%। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, आजकल सब सिटिंग लोग होते हैं, सिटिंग प्रोफेशंस होती है, जो आईटी प्रोफेशनल, ये जो बैठते यस तो यस, बैठते तो क्या होता है, हमारा हैमस्ट्रिंग मसल जो है वहां पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, बैरियर क्रिएट कर रहे हो एक कांस्टेंट सिटिंग से, मिड ऑफ द थाई हाँ में, मिड ऑफ द हैमस्ट्रिंग में। यस, आपके वो पिरिफोरिस मसल जो है, पिरिफोरिस में वहां पे स्टक हो जाती है वो नव, वहां से कौन खोलेगा, वो आदेशन कौन रिलीज करेगा? ओके ओके ओके, मतलब अभी अगर आप एग्जिस्टिंग कोई प्रैक्टिस करते हो तो आपके हर किसी पेशेंट को आप विसरल मैनिपुलेशन जो है वो दे ही सकते हो, क्योंकि हाँ हाँ, ऑर्गन्स की मोबिलिटी और मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसीलिए सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अभी हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, तो हमारा एब्डोमेन जो है सर 1 मिनट में ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स अप डाउन होता है यस यस इन वन ब्रीदिंग साइकिल, यस, राइट। सो व्हेन आप अगर 24 घंटे सांस लेते हो
तो वो एब्डोमेन क्या हो रहा है, ओवरवर्क हो रहा है ना। मूवमेंट तो हो जो रही है। ओवरवर्क होगा तो उसका फेशियल रिजिड हो जाएगा रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से। हम्म जब फेशियल रिजिड हो जाएगा, फेशिया आदेशन में जाएगा, तो ऑर्गन की मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट करेगा, बिकॉज इट इज फेशिया इज कंट्रोलिंग द होल नर्वस सिस्टम। और बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, फेशिया को कर रहा है। फेशिया में नर्व से 10x ज्यादा न्यूरो रिसेप्टर्स है। यस यस। सो जब तक आप फेशिया रिलीज नहीं करोगे, बेबी वो आप मस्कुलस्केलेटल प्रॉब्लम कर रहे हो, आप विसरल प्रॉब्लम कर रहे हो, फेशिया आपको रिलीज ही करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वर्टिगो के पेशेंट है, साइनसाइटिस के पेशेंट है, आप ब्रेन का फेशिया रिलीज कीजिए, क्योंकि वहां पे एडेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, मतलब हर एक कंडीशन में हम इसोफेगस, विसरल मैनिपुलेशन कर सकते यस हैं। यस, ओके जी ओके। जी। रूट कॉज वहां पे ही है। रूट कॉज वहां पे सर, बॉडी इज वन ऑर्गन। अगर यस आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके साथ आपके इंटरनल ऑर्गन भी जा रहे हैं, यस यस। बराबर। अभी हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी सब में है, आप में है, मेरे में, अभी जितने लोग ज्वाइन हुए सब में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। किसी का एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, किसी का पोस्टीरियर है, किसी का काइफोटिक कर्वेचर है, किसी का लॉस ऑफ लॉर्डस है, किसी का लॉस ऑफ सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हो गया है, बराबर। हम्म। तो ये सारे क्या हो गए, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो गए एक्सटर्नल। अभी जब एक्सटर्नल पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होंगी तो ऑर्गन्स कहाँ पे है, अंदर है। जब बाहर की लेयर खराब हो जाएगी, उसका शेप बिगड़ जाएगा, तो अंदर पे इम्पैक्ट होना ही होना है। यस यस यस, बिल्कुल। हमारा लीवर कहाँ पे होता है, कोस्टल लाइन पे, रिब्स के। यस हमारी किडनीज कहाँ होती है, बैक ऑफ किडनी, पीछे, बराबर। यस यस। तो जब हमारे रिब्स कंप्रेशन में जाएंगे, काइफोटिक पोस्चर की वजह से, फॉरवर्ड नेक पोस्चर की वजह से, जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में है, तो इंटरनल पे भी प्रेशर आने ही वाला है ना। कॉम्प्रेशन वहां पे होने वाला है। कंप्रेशन वहां पे होगा। और हम ह्यूमन बीइंग जो, अगर आप रेशियो निकालोगे, तो वी आर राइट डोमिनेंट पीपल। अगर आप यस, रेशियो निकालोगे तो राइट। राइटी लोग ज्यादा दिखेंगे लेफ्टी से ज्यादा, बराबर। यस यस। आप अगर रिब्स का एनाटॉमी भी देखोगे तो आपको राइट साइड बड़ी दिखेगी, आप ठीक से ये करोगे ना डीपली, हाँ हाँ हाँ। तो भी आपको राइट एंड लेफ्ट में वेरिएशन दिखेगा। वेरिएशन थोड़ा सा रहता ही है। जी। तो जब एक बाजू में इम्बैलेंस है, तो बाकी वो कंपनसेट करने के लिए डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, चेस्ट ब्रीदिंग हो रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। डायफ्राग्राम ब्रीदिंग नहीं हुआ तो फिर इसोफेगस, हमारा स्टर्नम, ये सारी जो चीजें है वो कंप्रेशन में जाएगी। एससीएम मसल जो है, एससीएम मसल जो है वो बहुत अनटच पार्ट है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता है। वो हमारे नेक को, जॉ को रोटेशनल मूवमेंट कंट्रोल करता है, जॉ का ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करता है। अभी फॉरवर्ड नेक पोस्चर यस। की वजह से क्या होता है, सुपरफिशियल बैकलाइन जो है वो आपको पीछे खींचती है, और सुपरफिशियल आपका फॉरवर्ड नेक पोस्चर, इसलिए वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ऐसी मसल आगे जा रहा कंप्रेशन में, वो आदेशन में, है। आप ऐसी यस। मसल रिलीज और उसका सर्वाइकल पेन देखो, जॉब पेन देखो, आपको मैजिक का रिजल्ट मिलेगा। यही सब चीजें जो है हम ये वर्कशॉप में सिखाते हैं। ओके सर, ओके, यस यस यस, बढ़िया है सर। थैंक यू सर। यस, माय प्लेजर। यस सर, और कोई डाउट क्वेरी होगी तो। यस, और कोई डाउट क्वेरी है पूछ लीजिए। दीपक जी, आपका कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो सर से।
जितेंद्र सर, गुड इवनिंग सर। जितेंद्र गुप्ता सर। नाही, ऑफलाईन आहे वाटतं. हा. सर ठीक आहे बीपी सर. डायबिटीज मध्ये पण आपण वापरू शकतो का विसरल मॅनिप्युलेशन? कोणते सर? बीपी डायबिटीज मध्ये हो हो विसरल हो. मॅनिप्युलेशन. डायबिटीज होतीच का बरं आहे सर? लिव्हर कम आहे म्हणून. येस येस ओके. लिव्हरचं फंक्शन नाहीये म्हणून तर डायबिटीज होती ना. लिव्हरचं मेन काम काय आहे सर? आपण जे झोपतो रात्री, आपण तेव्हा काही खात नहीं, हम कुछ खाते नहीं है तब, बराबर? तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो दिन भर में खाया है वो स्टोर करके रखना, और वो रात में जो है वो बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को पास करना, ये उसका एक प्राइमरी फंक्शन है। यस यस लेकिन जब वो ही नहीं होगा तो फिर वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। वो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। यस और हम रात को ही सोते हैं, रात को यस 11 से 3 बजे तक, ये जो टाइमिंग है ये बॉडी का, लीवर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, राइट? यस तो यस आजकल सब लेट नाइट सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे, तो आप क्या कर रहे हो? वो लीवर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन टाइम कर रहे हो ना, वो साइकिल ही पूरी नहीं हो रही है। आज का खाया हुआ जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश नहीं हो पा रहे क्योंकि आप लेट नाइट सो रहे हो, 12-1 बजे सो रहे हो, तो वो पूरा यस काम नहीं हो रहा है, फिर दूसरे दिन वापस टॉक्सिन्स बॉडी में डाल दिए, ऐसा ये बिल्टअप होते जा रहा है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में एक्सेस टॉक्सिन्स बिल्टअप हो रहे हैं। जब बॉडी में एक्सेस टॉक्सिन बिल्टअप होंगे, हमारे ये जो जितने भी कंटेनर वाले ऑर्गन्स है ना, लीवर हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, ओवरीज हो गया, ये सब क्या है? कंटेनर में है। जब यस बॉडी यस में एक्सेस टॉक्सिन बिल्टअप होंगे तो वो कंटेनर में वो ऑर्गन को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो उनका फंक्शन कैसे नॉर्मल होगा? सो हमको तो हम क्या करना है? ऑर्गन को मूवमेंट करने के लिए जगह बना, हाँ तो मतलब हाइपरटॉक्सिसिटी बढ़ मेडिकेशन, जाती है। हाँ मेडिकेशन हम बंद कर सकते हैं, मतलब बंद करा सकते हैं क्या यस यस यस। बीपी डायबिटीज आप पेशेंट्स उसका के? प्रॉपर, यस, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट अगर आप करोगे 3 महीने 4 महीने में जो है, हाँ क्योंकि मेडिसिन का प्रॉब्लम क्या है सर, आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो हैबिचुएट हो चुका है उसके लिए, मेडिसिन के लिए। यस यस तो यस कोई भी चीज नर्वस सिस्टम जो है, आप नया कुछ करोगे ना तो नर्वस सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो यस रेजिस्ट करेगी, बिकॉज बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म उसने आपने एक हैबिट बना के रखी, क्योंकि मेडिसिन आप 1-2 दिन से नहीं ले रहे हो, कोई लोग 10 साल 15 साल 20 साल से लेते आ रहे हैं। यस अगर आप इतना उसको हैबिचुएट बना दिए हो और आप सडनली एक दिन में आप बोलते हो कि नहीं भाई आप मेडिसिन बंद कर दो, बंद करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट्स नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगी? वो बोलेगी आपने मुझे 20 साल से एक चीज की आदत लगा के रखी है और अब एक दिन में मुझे यस बंद कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो सिम्टम बिल्कुल देगी। यस 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 सो हमको वो और ये सब क्या है सर? पेन जो है ना, दैट इज वेरी सिंपल हाँ लॉजिक, पेन इज 30% फिजिकल, 70% साइकोलॉजिकल, यस यस इट्स ऑल इन साइकोलॉजी, पूरा नर्वस साइकोलॉजी सिस्टम। यस पेशेंट यस आपको बोलेगा कि मैं 2 घंटे बैठता हूं ना तो मुझे पेन होता है, मैं 10 कदम चलता हूं तो मुझे पेन होता है, मैं 20 कदम चलता हूं, मैं 1 किलोमीटर चलता हूं तो पेन होता है। जब आप सिग्नल ही ऐसे दे रहे हो कि मैं 20 कदम चलूंगा तो मुझे पेन होता है, तो वो लाजमी है क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल ही वो फीड हो गया ना, 20 कदम चलने के बाद हाँ आपको पेन होता है। वो कभी कहीं एक एक बार उसको ऐसा हुआ है कि 20 कदम चलने के बाद उसको पेन हुआ था, तो वो तब से क्या करने लग वही गया? ऑब्जर्व उसने करने लग गया, हम्म। फिर वो उसका हैबिट बन गया कि वो 20 कदम चलता वही है, वो सोच रहा था ना माइंड में। हाँ
वही कमांड फॉलो हो गया। हाँ, तो कमांड वही फॉरवर्ड हो रहा है कि 20 कदम चलने के बाद मुझे पेन होगा या हो रहा है, तो होने ही वाला है। यस वही अगर आप ये कमांड दो ब्रेन को कि मुझे कुछ नहीं होता, मैं 10 कदम क्या मैं 10 किलोमीटर भी चलूं ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, आप चल के देखने को आपको कुछ, यस बिकॉज कमांड वैसे दिया है ना हमने। यस 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 सो माइंड पे भी हमको सब। हम इसमें यस, इसको आपको आपकी नर्वस सिस्टम कैसे ट्रेन करनी है वो मेन पार्ट है, जो हम ये हिस्ट्री टेकिंग में काउंसलिंग में जो है ना ये सारी चीजें बताते हैं कि पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है। यस यस ओके हमको एजुकेट करना है पेशेंट को, आपको जो तकलीफ हो रही है ना वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप ये चीज गलत कर रहे हो, आप ऐसे बैठ रहे हो, ऐसे लेट रहे हो, ऐसे खा रहे हो, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर।